बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए इश्तिहारात के डिज़ाइन लेके आ रहा हूँ जिसमें 11वीं शरीफ के कुछ डिज़ाइन भी शामिल हैं। इस तरह के मैंने ये आपके लिए 12 डिज़ाइन रखे हुए हैं। कुछ इसमें दोस्तों के कलेक्शन भी शामिल है और इनमें बैनर्स भी हैं, इश्तिहारात भी हैं और पैनाफ्लेक्स भी, जिनको आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन के नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों ने मुझे बनाने का तरीका पूछा था कि हम थंबनेल किस तरह बनाएं। तो मैंने ये 1920 बाई 1080 का एक साइज़ लेके रखा हुआ है। आप इसको पिक्सल में कन्वर्ट कर लें और 1920 बाई 1080 रख लें। आप इस तरह इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे मैंने ये HD1 के नाम से सेव किया हुआ है। यहाँ पर आप डबल क्लिक करें और यहाँ से इसका साइज़ पेज की सेटिंग में जाके 1920 बाई 1080 रख के यहाँ से सेव करेंगे और यहाँ इसका नाम आ जाएगा और ओके कर देंगे। ये इस तरह साइज़ आएगा। इसमें आप डबल क्लिक करके रेक्टेंगल ले लें। इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं और इसमें मैंने जो टेक्स्ट लिख कर रखा हुआ है, आप इसको इसमें एडजस्ट करना सीखेंगे। मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने 12 इश्तिहारात हैं तो 12 लिख के रखा हुआ है। आपने इस तरह 12 लिख लेना है और कोई सा भी उसको कलर दे देना है। बैकग्राउंड में आप अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं, कोई इफ़ेक्ट दे सकते हैं। मैं सिंपल सा एक डार्क ब्राउन सा कलर ले रहा हूँ और ये मैंने जो टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है इसको मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट दे दूँगा और यहाँ पे ड्रैग करके रख दूँगा। इसमें आप वाइट कलर दे दें, आप अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। और ये जैसे इसका है टेक्स्ट का इफ़ेक्ट, वो आप दे सकते हैं। कोई सा भी आप ले लें फ़ॉन्ट, आपकी अपनी मर्ज़ी का होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये असलम आ रहा है, ये ले लिया। इसको ड्रैग करके मैं बड़ा करता हूँ। अब इसको आप इसमें देखें, ये डाउनलोड के साथ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। इसको आप ड्रैग करके ऊपर रखें, कंट्रोल क्यू करना है यहाँ पे और ब्रेक अपार्ट कर लेना है। अब इसको व्यू वायर फ्रेम करें। इनको ये जो ब्लॉक हैं इनको सेलेक्ट कर लेना है 1 बाय 1। इसको सेलेक्ट करें। अब नेक्स्ट ये और यहाँ से वेल्ड कर दें। सेम ऐसे आपने सबको सेलेक्ट करते जाना है और ऐसे ही वेल्ड करते जाना है, जिस तरह के ये देख रहे हैं आप। तो अब इस सारे को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप कंबाइन कर लें। थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूँ, बस ये सिलेक्ट करें और कंबाइन कर दें। अब आपने वापस इसको इन्हेंस्ड कर लेना है। अब इसको कलर फिल कर दें कोई सा भी जो इसमें इजीली नज़र आता रहे। अब आपने ये कलर दे दिया। अब इसको सिलेक्ट करें यहाँ से और ड्रैग करके अपनी जगह पे लेके आएँ जहाँ आपने रखना होगा। और अब इस 12 पे मैं कोई सा भी कलर दे देता हूँ ताकि इजीली ये भी नज़र आए। अब इसको कंट्रोल क्यू कर देता हूँ। ये सब अलग कर लेने हैं और ब्रेक अपार्ट करके, अभी भी इसमें कुछ रहते हैं, ब्रेक अपार्ट कर लें। अब इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से कंबाइन कर दें। नीचे वाले हिस्से है, थोड़ा इसको सेट कर लेता हूँ मैं ताकि ये कुछ मिक्स हो जाए, अच्छा लगे। जैसे ये रे को थोड़ा सा नीचे लाएंगे, इस तरह इन तीनों को सेलेक्ट करें और ग्रुप कर लें या ऐसे आप इसको ड्रैग करके पीछे ले जाएं। अब ये फ्लेक्स के भी यहाँ पे ऐसे ही टुकड़े बने हुए हैं। आपने इनको भी इस तरह सेलेक्ट करके 1 बाय 1 कंबाइन कर लेना है या वेल्ड कर देना है। आप कलर फिल करके देख लेंगे कि कहीं इसमें नोड्स आउट हैं। बस इनको सेलेक्ट करें और डिलीट बटन प्रेस करके आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इस तरह यह ज़रा थोड़ा स्मूथ हो जाएगा और इसका जो ऊपर इफ़ेक्ट है अच्छा नज़र आएगा। इतना ज़्यादा ब्रेक में ख़ास नज़र नहीं आता, लेकिन आपने जो भी नज़र आ रहा है उसको सही कर लेना है। अब इसको सेलेक्ट करें आप और इनको कंबाइन किया हुआ है तो करीब कर लेना है। थोड़ा ये ज़्यादा इस तरह ड्रैग करके बड़ा किया जा सकेगा फिर। अब इसको फिर से वेल्ड करें और कोई सा भी आप कलर फिल कर दें और इसको ड्रैग करके बड़ा कर दें। साइड से पकड़ के बड़ा करना है। इसको भी आपने ये ब्रेक अपार्ट कर लेता हूँ, ऊपर वो मिल गया था। अब इसको फिर से इस तरह ड्रैग करके इधर ले आएँ, ये इस तरह, और ये कलर में फिल कर लेता हूँ। सही लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं हो रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इनको भी मुझे इस तरह थोड़ा इसके साइज़ को कम मिल के कंबाइन किए हुए को साथ में करना पड़ेगा, साइज़ सही करना पड़ेगा। इनको आप इस तरह करीब कर दें।
ये थोड़ा थोड़ा सा इस तरह करीब कर लेना है कि ये इतना करीब हो कि ये बुरा ना लगे, अच्छा लगना चाहिए। ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। थोड़ा रे को नीचे लाएंगे वो उसके साथ ना मिले और थोड़ा वक्फा और बढ़ जाएगा। अब इन नुकात को थोड़ा ऊपर लेके जाएं, फिर ये करीब करें कंबाइन करके, और इसको सेलेक्ट करके भी इसके बिल्कुल एटलीस्ट जहाँ तक आ सके, और अब सबको पकड़ के आपने कंबाइन कर लेना है। ये हो गया। अब ड्रैग करके इसको बड़ा कर लें। ठीक है, थोड़ा ये नुक्ते को मैं इधर कर लेता हूँ नोट से पकड़ के, ये हाँ। अब आप इसको थोड़ा और बड़ा करना भी चाहें तो कर सकते हैं। बस ठीक है ये। अब इसमें मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं। यहाँ से मैं इफ़ेक्ट में जाता हूँ और बेवल ले लेता हूँ। बेवल अप्लाई किया, थोड़ा कम है, इसको 30 तो 60 पिक्सल कर लेता हूँ मैं, और थोड़ा इसको भी बढ़ा देते हैं। बस अप्लाई। अब ये सही लग रहा है, क्लोज़ करें। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये कलर काफ़ी जो RGB के हैं इसके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसमें से अपनी मर्ज़ी का कोई कलर ले लें। ये जो नीचे वाले कलर हैं तो ये इतने अच्छे नहीं लगते। आपने ये RGB में से लेंगे या CMYK में से तो वो अच्छे लगेंगे। मैं ये वाइट ही रहने देता हूँ। अब आउटलाइन इसकी हटा देते हैं। ये जी हो गया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।